जो क्लास 9th का एग्जामिनेशन हुआ है 2021 एनुअल बोर्ड एग्जाम का, उसको हम लोग अब आज हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन को और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार क्वेश्चन जो है अन्य तरह के बोर्ड में पूछा जाएगा। इससे हम लोग को प्रैक्टिस करने में सुविधा मिलेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स को भौतिकी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाल और वेग में अंतर पूछा हुआ है, आपको मालूम होगा। स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर पूछा हुआ है। इकाई सेंटीमीटर की दूरी को चाल कहते हैं। मेरे साथ चैनल पर बने रहिएगा। सबका हमने उत्तर ही बतलाया है, तुरंत हम बतलाएंगे, उसको लिख करके दिखलाएंगे, आपको समझाएंगे भी। बॉल की परिभाषा लिखना है, इसका सही मात्रा क्या है आपको मालूम ही होगा, न्यूटन है। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटते हैं तो धूल बाहर क्यों आ जाता है, स्पष्ट करना है। गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम को लिखना है और वस्तु के द्रव्यमान और उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है बतलाना है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है कि ई बराबर 2mv² को, और न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है। जड़त्व का नियम क्या है। लॉन्ग में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा कि न्यूटन के तृतीय गति नियम लिखें और उसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। आपके एग्जाम में ए बराबर ए में न्यूटन के द्वितीय गति नियम से सिद्ध करने के लिए बिल्कुल ही रहेगा। आइए अब इसका हम लोग इसका हम लोग आंसर देखें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि चाल और वेग में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है। चाल और वेग कॉलम बनाने लिखेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन उसे वेग कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, और वेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं है, वेग अंतर्निहित नहीं है, जबकि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है। अब एक बल की परिभाषा लिख दें और इसका एसआई मात्रक क्या है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, और इसका जो है एसआई यूनिट बतलाना है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लग करके विरामावस्था से गत्यावस्था अथवा गत्यावस्था से विरामावस्था में ला दे या लाने की चेष्टा करे। यानी बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें हम लोग। दूसरा, जब किसी छड़ी को हम लोग छड़ी से किसी एक दरी को पीटते हैं तो धूल कण बाहर आ जाता है, क्यों, कारण स्पष्ट करना है। तो जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो दरी गति में हो जाता है, लेकिन धूल कण विराम की जरूरत के कारण विराम में रहते हैं, अतः गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से धूल कण बाहर आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम क्या है, बहुत एकदम भी है ये क्वेश्चन है। इसमें F बराबर जी m1m2 बटा में d² सिद्ध करने को भी आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए इसको देखते हैं। राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स क्या है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को एक बल के साथ आकर्षित करता है, जिसका मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे वस्तु मान लिए, दो पिंड मानिए या कण मान लिए, ये m1 है और ये m2 है, बीच की दूरी इसका d है। बीच की दूरी क्या है, d है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, द्रव्यमान के गुणनफल समानुपाती हो गया, और यहाँ पे बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 बटा में हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो F समानुपाती m1 m2 बटा में d² हो जाएगा। यानी कि जब इस समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो एक यहाँ पर नियतांक लगेगा, वो है g। तो F बराबर g m1 m2 बटा में d² हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो देखिए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मास, वेट एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी संतुलित वस्तु का भार परिमाण में पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्व बल के बराबर होता है। तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो और भार w हो, तो गुरुत्वीय त्वरण यदि g हो, तब क्या होगा, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि w बराबर mg। यही संबंध है, यही लिखना है, w बराबर mg हो जाएगा। यानी कि भार बराबर वेट इज इक्वल टू मास इंटू जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन वो होता है। अब है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो जब कोई वस्तु गति में हो और उसे कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि गतिज ऊर्जा k हो, काइनेटिक एनर्जी k हो, और द्रव्यमान m हो, तो वेग भी हो, तब के ई बराबर 1/2mv²। यही आपका क्या हो गया, व्यंजक हो गया। यही के ई बराबर 1/2mv² व्यंजक हो गया, ठीक ना। अब अगर न्यूटन के द्वितीय गति नियम को लिखना है, इसी से F बराबर ma आता है। तो देखिए, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। यानी F समानुपाती
P2 माइनस P1 बटा में t समय है और इस समय में परिवर्तन है अंतिम समय है, ये प्रथम समय है। इसे A बराबर A में आ जाएगा, यानी कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से A बराबर A में आता है और बल की परिभाषा जो है वो मिलता है प्रथम गति नियम से। जड़त्व का नियम क्या है? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि रुका है तो रुके रहना चाहता है, ठीक ना, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यानी किसी वस्तु का अपने पूर्व की स्थिति बनाए रखने का गुण जड़त्व है। कितने तरह का होता है स्टूडेंट जड़त्व? दो तरह का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम की जड़त्व का जो है उदाहरण आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और गति जड़त्व का। अब लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखें और उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विविध प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तृतीय गति नियम है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को कैसे लिखेंगे? दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए ये दो कमानदार तुला ले लेंगे, दोनों केहू को बजा देंगे, ठीक ना, फंसा देंगे, और ये पहला है, ये दूसरा कमानदार तुला, इधर से हाथ से पकड़ करके इसको इधर से हाथ से पकड़ करके खींचेंगे तो देखेंगे कि इस पर यदि 3 न्यूटन का दिखा रहा है तो इस पर भी 3 न्यूटन का दिखा रहा है। दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? तो जब यदि कम रहेगा तो कम, दो इस पर रहेगा तो दो इस पर भी रहेगा, मतलब कि बराबर दिखला रहा है। इसलिए क्या होगा कि यह नियम सत्य है कि पहला ने कमानदार तुला ने दूसरे पर, दूसरा ने पहला पर जो बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाया। इस प्रकार से हम जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का सत्यापन कर सकते हैं कि चित्र अनुसार दो कमानदार तुला को अगले हुक में लगा करके दोनों ओर से खींचते हैं और पाठ्यांक का अवलोकन करते हैं तो पहली तुला द्वारा दूसरे पर 3 न्यूटन का भार दिखलाता है, तो दूसरी तुला पर पहले पर भी 3 न्यूटन के भार दर्शाता है। यानी जो तृतीय नियम है वो सत्यापित हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि जो है 9th के बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें जो है बेहतर अंक आ सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।